मई 2025 में 14 जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हो सकता है। झटका लगा? ये ज़रूरी है कि झटका आपको लगे। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ऐसा ही किया था कि स्टार्टिंग में ही जो है मतलब कह दिया था कि अप्रैल 2024 में पीटी एग्ज़ाम हो सकता है। तो उससे होता क्या है ना कि तब आप जो सो रहे हैं, पूरी तरह अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे, आप फॉर्म में आइएगा, ठीक है? क्योंकि ये मेंटलिटी ही होती है कि जब तक का कोई आइडिया नहीं होता है तो उसके बाद अच्छे से लोग लग नहीं पाते हैं। हालांकि इस बार ये चेंज है कि कैलेंडर आने वाला है, लेकिन मान के यही चलिए कि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और ख़ासकर जो नए लोग हैं उनको हम कुछ बताना चाहते हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो या तो 6 जेपीएससी या तो 7 जेपीएससी में मेंस लिखे हैं या इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, और उनका 11 to 13 जेपीएससी में किसी का 1 क्वेश्चन से, किसी का 3 क्वेश्चन से पीटी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। 2-3 महीना ऑलमोस्ट डिप्रेशन में रहे, ठीक है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू तक पहुंचना और फिर अगली बार जो है आप पीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, क्वेश्चन को गहराई में पूछा जा रहा है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या ये यूएन का एजेंसी है कि नहीं है। मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो बढ़ रहे हैं, और 4 में से एटलीस्ट 3 ऑप्शन जो है लग रहा है कि सही हो सकता है। जैसे इसी बार बाजरा वाला क्वेश्चन हुआ, सतत विकास का क्वेश्चन हुआ, और भी ऐसे कम से कम 25-30 क्वेश्चन होंगे जिसमें भयंकर कन्फ्यूजन था टीचर लोग को। स्टूडेंट का तो बात छोड़ दीजिए, जो टीचर लोग हैं वो कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या ऑप्शन होगा। क्योंकि 4 में से जनरली 2 ऑप्शन हमको लगता है कि सही है ना, इस बार 4 में से 3 ऑप्शन सही लग रहा था, ठीक है? कि सूखा पड़ा है, ड्राउट, इसका बारिश से संबंध है, मॉइस्चर से संबंध है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल उठ रहा है। जो सीएनटी एसपीटी में पहले बच्चा क्वेश्चन आता था, अभी देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना? डेफ्ट में पूछा गया है। कम से कम झारखंड के पेपर में 15 ऐसा क्वेश्चन था जो कोई सुना ही नहीं था, जबकि वो 1 साल से झारखंड की पढ़ाई कर रहा है सीजीएल के लिए, और बहुत अच्छा स्कोरिंग हुआ है 75-77 पेपर 2 में। लेकिन पेपर 1 में जो है 50 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाया, ठीक है? तो डरिए, डरना ज़रूरी है। और हम बोले ना आपको, 99% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि 2 महीने में नोटिफिकेशन आएगा और हम धुआं धुआं एग्ज़ाम को कर देंगे। ये बात और है कि खुद धुआं धुआं हो जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए अगर आप सीरियस हैं कि हमको 14 जेपीएससी क्वालिफाई करना है, अभी से लगिए, अभी से लगिए, क्योंकि हम लोग ये 5 साल से देख रहे हैं। आपको कम से कम 4 महीने चाहिए। अरे जो पुराने लोग हैं उनको जो है 70-75 दिन लगता है रिवीजन करने में, तो आप फिर तो नए ही हैं यार, ठीक है? और जो झारखंड का पेपर है इतना रट्टा मार और इतना कंफ्यूजिंग है ना, मतलब GS1 जितना कंसेप्चुअल है, GS2 उतना ही फैक्चुअल है। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से जो धार्मिक है गुरु है या धार्मिक पंडित जो हैं वो संथाल के हैं, उड़ांव के हैं, ठीक है? सीएनटी का कौन सा सेक्शन कहाँ पे है, कहाँ पे 6.25% लगेगा, एसपीटी में कहाँ ज़मीन 10 साल के लिए दे सकते हैं, कहाँ 5 साल के लिए दे सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको जो है पॉलिसीज़ है, वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वही है कि बहुत समय लग जाएगा, और अब उतना टाइम है नहीं। कम से कम 1 साल चाहिए खुद से करेंगे बिना गाइडेंस के तब। और बाकी की तरह हम लोग का फ़ीस भी नहीं है ना, बाकी में आपको जो है 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये ऐसे पीटी का फ़ीस रहता है, और ऊपर से वैसा 1-to-1 फोकस भी नहीं दिया जाता है। आपको हम एक ख़ास बात बताते हैं जो हम लोग का यूनिकनेस है, कि अगर आपको बैच में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है ना, तो अब आप हमको पर्सनली भी मैसेज करेंगे कि अमित सर ये हमको समझ में नहीं आया, तो हम आपको जो है जवाब देंगे। भले उसी पॉइंट पे नहीं, लेकिन आगे पीछे हम आपको, हो सकता है 1 दिन के बाद ही दें, लेकिन आपको जो है हम रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है? और हर 2-3 दिन पे हम लोग के यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, ठीक है? हर 2-3 दिन पे टेस्ट लिया जाता है, और यही रीज़न है कि हम लोग के यहाँ जब भी रिज़ल्ट होता है बढ़िया ही होता है, अच्छा ही होता है। और कम से कम 15 लोग तो ऐसे हैं जो इस बार छठे हैं, जिनका मतलब 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसा मतलब गैपिंग था। नहीं तो अभी हम लोग का जो 25 रिजल्ट है वो और 40 रिजल्ट होता।
कम से कम 15 ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कम डिफरेंस से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो अगर आप सीरियस हैं यादों, तो ये दिमाग में सेट करके चलिए कि मई 2025 में पीटी का एग्ज़ाम होगा। हमको एनी हाउ जो है मार्च तक सिलेबस पूरा ख़त्म कर लेना है और उसके बाद खूब सारा रिवीजन करना है, खूब सारा मॉक टेस्ट देना है, तब बात बनेगा। क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ 7 बार 8 बार नहीं पढ़ेंगे ना, प्रेशर में आप रिकॉल कर ही नहीं सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसका ऑप्शन ये सही है कि ये सही है। आपको श्योर रहना है कि मेरा 135 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन सही हो और हम सेफ जोन में रहें। तो आपको जो है कम से कम 4 महीने का लगड़ के मेहनत करना ही करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगा यारो। उसके बिना काम नहीं चलेगा। और आज डेमो क्लास रखा गया है फिर से। जैसे GS 1 में क्या है कि मिसलीनियस, उसका कोई एक किताब ही नहीं है, ठीक है ना। उसमें आपको पर्यावरण का पढ़ना है, आपदा प्रबंधन पढ़ना है, अवार्ड्स पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। और हम लोग का जो बैच चलता है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता है, ठीक है। और जहाँ तक फ़ीस की बात है, मैंने आपको कह ही दिया कि हम लोग का सबसे वाजिब फ़ीस रहता है। इस बार जो फ़ीस है वो 3000 रुपये है। और अगर आपको दिक्कत है तो ये आप 2 बार में पे कर सकते हैं, 1500 अभी और 1500 अगले महीने, ठीक है। लेकिन आप डेमो में आज ज़रूर से आइए। और अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है 14 JPSC, तो ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि मई 2025 में एग्ज़ाम हो सकता है। हर हाल में फ़ायदा आप ही को मिलेगा। नहीं तो अगर आपको 99% में रहना है, ख्याली पुलाव खाली पकाना है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मतलब होता है ना कि एक होता है कि सपने देखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, सपने को हकीकत में बदलते हैं। और एक होता है कि बस खाली सपने देखते हैं, ठीक है। सपना देखे हैं ऑफिसर का और मेहनत जो है क्लर्क वाला भी नहीं हो रहा है, कहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो पहले मेहनत करिए जम के, उसके बाद पूछिए कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है ना। अभी हम आपसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो मुश्किल से आप जो है 1-2 जवाब दे पाइएगा। तैयारी कुछ नहीं है, लेकिन हवाई जो है बातें इतनी ज़्यादा है कि मतलब कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। और ये हम कोई नए नहीं, हम 4-5 साल से देख रहे हैं कि मैक्सिमम यहाँ पे झारखंड में वही है कि एग्ज़ाम नहीं हो, एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो जाए। मतलब हम बाकी एग्ज़ाम का बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे धांधली बहुत ज़्यादा है, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रहा कि क्या चल रहा है, सीजल वाला मैटर क्या चल रहा है वो आप देखिए रहे, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम इन जेन्युइन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 99% जो स्टूडेंट हैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वो बस ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए और उसके बाद जो है हम 2 महीने में सब कर लेंगे। नहीं होगा, ठीक है। बाकी गूगल मीट पे क्लास चलती है और आपको जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, जो भी आपकी डाउट और क्वेरी है वहाँ पे आप कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया गया है 6299319155।